उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के नाम सभी के सामने आ चुके हैं, लेकिन एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ब्रजेश पाठक, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ब्रजेश पाठक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो देखिए वो 5 बड़ी वजहें जिसकी वजह से ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। योगी ने ब्रजेश पाठक को क्यों बनाया डिप्टी सीएम? आखिर क्या है वो वजह जिसने पाठक को दी जिम्मेदारी? पाठक का वो काम जिसने बदल दी उत्तर प्रदेश की राजनीति। योगी के कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी है, बदल दिया है 2024 की राजनीतिक पारी का रास्ता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रजेश पाठक। सियासी पंडित पहली वजह मानते हैं कि ब्रजेश पाठक ऐसे नेता हैं जो जनता के हितों के लिए अपनी सरकार के अधिकारियों को भी निशाने पर ले लेते हैं। दूसरी वजह है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे ब्रजेश पाठक का जुड़ाव जितना जमीनी है उतना ही आमजनों के लिए सरोकार भरा है। तीसरी मुख्य वजह कोविड के दौर में बतौर कानून मंत्री की हैसियत से ब्रजेश पाठक ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निशाने पर ले लिया था और आलाकमान को इस लापरवाही पर चिट्ठी तक लिख दी थी। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अब उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक का ये जमीनी नेटवर्क न सिर्फ पार्टी को मजबूत करेगा बल्कि लोगों में पार्टी की लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की एक चिट्ठी कोरोना काल में वायरल हो गई थी। चिट्ठी में उन्होंने मरीजों के इलाज में बढ़ती जा रही लापरवाही पर प्रशासन को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई थी। बतौर लखनऊ के विधायक और कानून मंत्री अपनी सरकार के अधिकारियों को निशाने पर लेने के चलते चर्चाएं आम हो गई थी कि आखिर एक मंत्री खुलकर ऐसा कैसे लिख सकता है। ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार चौथी वजह मानते हैं कि इस बार विपक्ष ने ब्राह्मणों को जमकर साधने की कोशिश की और इसलिए बीजेपी ने ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों को साधने के लिए आगे कर दिया है। पांचवी वजह राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर भूपेन तिवारी मानते हैं कि ब्रजेश पाठक रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या पर मुखर होकर बोले और बिकरू कांड पर फ्रंट फुट पर आकर खेले थे। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी के 4 ब्राह्मण कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद पाठक उन कार्यकर्ताओं के घर 13वीं में शामिल भी हुए। सारी पार्टियों के ब्राह्मण चेहरे जो थे उन्होंने उनके पास तो जाना समझा, लेकिन ब्राह्मणों के पास कोई नहीं गया। अकेले ब्रजेश पाठक जी एक ऐसे नेता थे जो उनके यहां जाने की हिम्मत जुटाए थे और वहां से
अजय मिश्र टेनी के समर्थन में आना तो दूसरी बात थी, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के घर जाकर के उनकी 13वीं में शामिल होना ये बहुत बड़ा करेज ये का काम दूसरा काम, बिल्कुल। पर वहां पर जाकर के ब्रजेश पाठक ने जो पारी खेली थी और जो ब्राह्मण को अपने पक्ष में किया था। ब्रजेश पाठक जितना जमीनी लोगों से जुड़े रहते हैं उतना ही उनकी समस्याओं पर अपना समय देते हैं, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम होने के नाते उनकी कैसी भूमिका उत्तर प्रदेश में दिखेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि जितना प्यार जनता ने पाठक को दिया उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक को दी है, जिससे उनकी जिम्मेदारी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मोहित चौधरी, R9 न्यूज,